गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं श्रवण कुमार तेजा और आज हम सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ टर्म्स को कवर करेंगे और एक्ट एंड रूल को हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में पढ़ाने की, चूँकि मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिक्स पढ़ाएंगे। पैराग्राफ जो इंग्लिश में रहेगा और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो यह है कि जो सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल की जो हिंदी है वो इंग्लिश से भी टफ है। दूसरा क्या है कि जो एएसआई एलडीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो उनकी वोकेबलरी में भी बहुत बेनिफिट होगा। तीसरा रीज़न ये है कि हमारी फोर्स में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी मेन भाषा हिंदी नहीं है या दूसरी दूसरी भाषा के लोग हैं, तो उनको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाने में मदद मिलेगी। और इसको इंग्लिश को जितनी कोशिश हुई है मुझसे, जितना मैं कर पाया हूँ इसको मैंने सिंपल करने की कोशिश करी है और बहुत सिंपल किया भी है ना। तो इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं। क्या है ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? अब आप कहोगे सर आप हमें इतने हल्के में मत लीजिए, इतना तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। पर्पज ऑफ द एक्ट, द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियम की तिथि 2 दिसंबर 1968। पर्पज ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट, ये अधिनियम प्रावधान करता है फॉर्मेशन का, मतलब गठन का, और इसके नियंत्रण का। किसका? एक आर्म्ड फोर्स का जो केंद्र की रहेगी, संघ की रहेगी, जिसका नाम रहेगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। ठीक है, समझ आया? ये एक्ट प्रावधान करता है एक फोर्स के गठन का, उसके नियंत्रण का, जो केंद्र की रहेगी, जिसका नाम होगा सीआईएसएफ। ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस फोर्स टू बी इंश्योर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा? सेफ्टी का और प्रोटेक्शन देने का। किसको? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान रहेंगे या औद्योगिक उपक्रम रहेंगे। ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेटअप्स, और उन अन्य उद्योगों को भी ये सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन देगा जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, या उनको नुकसान पहुंचने से हमारे देश की आर्थिक अवस्था को या चोट पहुंच सकती है, आर्थिक स्थिति को हमारी चोट लग सकती है। एंड द एम्प्लॉय वर्किंग देयर, और जो उन औद्योगिक उपक्रमों में व्यक्ति काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ की ही रहेगी, उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देने का। ये अलग बात है कि अक्सर एम्प्लॉय, प्लांट के जो एम्प्लॉय है वो अक्सर सीआईएसएफ वालों से नाराज रहते हैं। द एक्ट आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस, ये अधिनियम इस बात का भी प्रावधान करता है कि सीआईएसएफ टेक्निकल सिक्योरिटी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेगी। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है। ये यहाँ पे टेक्निकल सिक्योरिटी से क्या मतलब है? टेक्निकल सिक्योरिटी से क्या कि किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करें? नहीं, यह है कि किसी प्लांट की या किसी औद्योगिक उपक्रम की किस तरीके से बेहतर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो उसके संबंध में ये उसको कंसल्टेंसी भी दे सकता है। कौन? सीआईएसएफ। समझ में आया? अब आता है सेफ्टी और प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सेफ्टी, ये वैसे सीआईएसएफ में तो उसके लोगों में सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है या सेफ्टी क्या है? कि मैं बाइक से ड्राइव कर रहा हूं, मैंने हेलमेट लगाया, चूंकि जो मुझे सर में चोट आने से बचाएगा, तो ये क्या हुआ? सेफ्टी हुआ। ये सेफ्टी हुआ। अब प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन क्या है कि छाता है, बारिश हो रही है, मैंने छाता खोला तो क्या करेगा? वो मुझे बारिश से बचाएगा। अब समझ में आया प्रोटेक्शन और सेफ्टी में क्या डिफरेंस है? नहीं आया होगा।
चूंकि क्या है कि सेफ्टी अगर मैं देखूँ तो हेलमेट भी मुझे कहीं ना कहीं सर में इंजरी से बचा रहा है, और प्रोटेक्शन क्या है, जो मैंने अभी आपको छाते का एग्जांपल दिया वो मुझे बारिश से बचा रहा है। बचा तो दोनों ही रहे। अब आएगा समझ में, कैसे आएगा। कोई व्यक्ति अपनी महिला मित्र के साथ कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से जा रहा है साथ में, क्योंकि पत्नी के साथ हम जाना पसंद नहीं करते, तो या तो 50 मीटर आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे। तो कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अपनी अपनी महिला मित्र के साथ किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से जा रहा है, उसको वो गार्ड भी कर रहा है। वो जो प्रिकॉशन ले सकता था उसने वो भी लिए, कि भीड़ भाड़ में कहीं ऐसा ना हो उसके पैर पे कोई सूज रख दे, तो उसने अच्छे सूज भी बना दिए, उसको भीड़ से बचाने की भी कोशिश कर रहा है। उसके पैर कि हाँ भैया आप भीड़ में किस तरीके से चलना है वो उसके बारे में भी उसको बता रहा है। इन सब चीजों के बावजूद उसको आके कोई, यहां तक क्या हो रही है, ये सेफ्टी हो रही है उसकी, उस महिला मित्र की सेफ्टी हो रही है। कब तक, अभी तक। अब क्या होगा कि जहां तक उसकी सेफ्टी हुई, लेकिन इन सब प्रिकॉशन के बावजूद उसके साथ कोई बदतमीजी कर देता है या छेड़ देता है उसको, तो फिर उसको आ जाता है क्या, तेरे नाम का राधे याद, राधे नाम है मेरा। निर्जला को ऐसा ही बोलता है ना जब उसको लड़के छेड़ते हैं। और वो क्या करता है कि उसको ले जाके कोने में 2-4 थप्पड़ और लगा देता है उसको, यानी कि वो सेफ्टी के साथ रिएक्शन मोड में आ जाता है। किसमें, रिएक्शन मोड में। ये प्रोटेक्शन है। मतलब क्या है कि सेफ्टी एक तरीके से प्रिकॉशन है, और प्रोटेक्शन उसका रिएक्टिव मोड है, एक तरीके से रिएक्शन है किसी उस पर सिक्योरिटी। सेफ्टी के बाद प्रोटेक्शन एक तरीके का रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम अब आया समझ, आया ही होगा डेफिनेटली। इसको हम ऐसे और समझ सकते हैं कि ये यहां पे जो सेफ्टी है, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, जब सीआईएसएफ किसी प्लांट में इंडक्शन करती है तो वो क्या कहती है सबसे पहले, कि भैया बाउंड्री वॉल बनवा दो पहले, तो बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। बाउंड्री वॉल, क्योंकि जो सेफ्टी होती है वो सक्रिय रहती है लगातार, लेकिन प्रोटेक्शन हमेशा सक्रिय नहीं रहती, ये एज पर सिचुएशन एक्टिवेट होती है। समझ में आया। जैसे कि बाउंड्री वॉल है, हमने एक बार बनवा दी, ये सक्रिय हो गई। दूसरा, हमने सीसीटीवी लगवा दिया, सीसीटीवी लगवाते हैं ना हर जगह। तीसरा, हमने वायर फेंस भी लगवा दी इसमें, वायर फेंस। और क्या, मिनिमम गेट। मतलब मिनिमम गेट का क्या मतलब है, जितने ज्यादा गेट रहेंगे उनको उतना ज्यादा इनसिक्योर होगा क्या, प्लांट। तो मिनिमम गेट, ये इस तरीके की जो व्यवस्था है, ये क्या हो गई, ये सेफ्टी में आ गए। चूंकि सेफ्टी क्या है, एक सक्रिय प्रोसीजर है। बाउंड्री वॉल लगवा दी, सीसीटीवी कंटिन्यू काम कर रहा है अपना, वायर फेंस अपना कंटिन्यू काम कर रहा है, मिनिमम जो गेट है वो भी अपने कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ये मतलब सक्रिय है। और प्रोटेक्शन क्या है, ये एज पर सिचुएशन आता है, जैसे हमने आपको अभी बताया। कैसे, अब प्रोटेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल है, यदि हमने बाउंड्री वॉल करवा दी, इसको बाउंड्री वॉल को कोई क्रॉस करके आता है, अनलॉफुल एंट्री करता है, तो क्या होगा, वो जब बाउंड्री वॉल से हुआ तो हमें उसके लिए रिएक्शन करना पड़ेगा। तो सेफ्टी क्या है, ये सक्रिय है और ये एज पर सिचुएशन है, इसके लिए हम अलग से तैयार होते हैं। जैसे हम क्या क्या करते हैं, WT क्लास, मतलब क्या करते हैं, वेपन ट्रेनिंग करते हैं। PT, या आपको लगता है कि सरकार हमें इसलिए पैसे दे रही है कि 4 पराठे खाओ और उसको ग्राउंड में जाके बचा लो, ऐसा नहीं है ना। उसका एक पर्पज है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए भी तैयार कर रही है, हमें रिएक्शन के लिए तैयार करती है। तो हमारे ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। WT क्लास हो गई, हमारा
पीटी हो गया, हमारा क्रोम आगा हो गया, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं जिससे हमें अपडेट रखा जाता है। किसके लिए? रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए तैयार किया जाता है और तैयार रखा जाता है। अब समझ में आया सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है? ओके, आई होप कि आपको समझ में ही आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है मेन प्रोविजन, मेन प्रावधान क्या है? शॉर्ट टाइटल्स, शीर्षक इसका, एक्सटेंड इसका फैलाव, और कमेंसमेंट इसका प्रारंभ। दिस एक्ट कॉल्ड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968, इसको क्या कहेंगे हम? एक्ट 1968 कहेंगे, औद्योगिक सुरक्षा बल का 1968 एक्ट। इट्स अप्लाई थ्रू द इंडिया, ये पूरे भारत पर अप्लाई होता है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। द डेट ऑन विच द कम्स इनटू द इफेक्ट विल बी डिसाइडेड, जिस दिन से ये लागू होगा इसको कौन डिसाइड करेगा? इसकी तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसको कहाँ पे अनाउंस किया जाएगा? इसके ऑफिशियल गजट में, यानी कि राजपत्र पे में इसको अनाउंस किया जाएगा इसकी डेट को। ये उस टाइम की बात है जब ये बन रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? डायरेक्टर जनरल, इसका डायरेक्टर जनरल होगा द हेड ऑफ सीआईएसएफ, जो सीआईएसएफ का मुखिया होगा, और उसको अपॉइंट किया जाएगा किसके? सेक्शन 4 के, सेक्शन 4 में, इस अधिनियम के सेक्शन 4 में उसको अपॉइंट किया जाएगा। मतलब उसको क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है वो सेक्शन 4 में मिलेगा हमें। अच्छा, एक चीज और है, ये सीआईएसएफ जो एक्ट है इसमें टर्म्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल तो छोड़ो, जैसे एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन है, फौज में, फोर्स में कौन है। अब जब हम आगे इसके और नियम पढ़ेंगे, रूल या कुछ इंक्वायरीज पढ़ेंगे, कुछ केस स्टडी पढ़ेंगे, तो वहां पे वो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स लिखेगा, तो वो पूरी डिटेल नहीं देगा कि भैया एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स होते कौन है। तो आपको ये टर्म्स भी याद रखनी है, जैसे फोर्स कस्टडी हो गई, फोर्स हो गई, या एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स हो गए। समझ में आया? एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन है? द टर्म्स इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द सीआईएसएफ बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर। इसमें कौन आएंगे? सुबॉर्डिनेट्स आएंगे। सुबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? एएसआई टू इंस्पेक्टर। अंडर ऑफिसर कौन हो गए? हेड कांस्टेबल एंड इंक्लूडिंग सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड अदर मेंबर ऑफ द फोर्स लोअर रैंक। और हेड कांस्टेबल और रैंक के नीचे आते हैं, जैसे हमारे जिन्हें फॉलोवर बोलते हैं, हमारे बार्बर और हमारे हेड कुक और कॉबलर वगैरह। फोर्स, फोर्स क्या है? रिफर्स टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विच इज फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। फोर्स क्या है कि सेंट्रल, इसका मतलब है ये इसको डिस्क्राइब करता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, विच इज द फॉर्म्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के सेक्शन 3 में इसको बनाया गया है। फोर्स कस्टडी, फोर्स कस्टडी का क्या मतलब क्या है? दिस मीन्स द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द सीआईएसएफ मेंबर फ्लोइंग द रूल्स लेड आउट अंडर दिस एक्ट। इसमें सीआईएसएफ के ड्यूटी पर्सनल को, या जो अभी कार्यरत है, उसको अरेस्ट कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी इस एक्ट में बताया गया। फोर्स स्टडी, फोर्स कस्टडी, उसको हिरासत में या उसका डिटेंशन कैसे करना, उसको गिरफ्तार या उसको हिरासत में कैसे लेना है, वो भी इस एक्ट में आपको मिलेगा, प्रोसीजर है इसमें। आई होप दैट कि आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।